नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन साथियों की जॉइनिंग 30 दिसंबर से पहले है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, एलडीसी, यूडीसी, जिस भी पोस्ट पर हो आप राजस्थान गवर्नमेंट में, उनके लिए इंक्रीमेंट का जो रूल है वो आपके सामने यहाँ पर इस में हम देखेंगे। और आपको वेतन नियमितीकरण और इंक्रीमेंट का जो पीओ का जो ऑर्डर है वो किस प्रकार से आपको बनवाना होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो आदेश है, और ये जो है वो है 26 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। ठीक है, इस आदेश का हम हवाला देते हुए इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2026 1/1/2026 को हमारा इंक्रीमेंट लगेगा, इसके बारे में वो ऑर्डर हम तैयार करेंगे। तो पहले तो हम इस ऑर्डर को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हमेशा 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट आपका लगा है। अब से पहले जितने भी लगे हैं वो 1 जुलाई को ही लगा है, इसलिए काफ़ी प्रिंसिपल भी इस चीज़ को मना करते हैं। लेकिन आप इस ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी आप उनको दे दें, ताकि वो आपका इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2026 को लगा दें। अब इसमें पूरी बात आप यहाँ पर इस ऑर्डर में देखते हैं। नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन नंबरों का हमें हवाला देना है अपने ऑर्डर में, और ये डेट आपकी है ये। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं उसी पर हम फोकस करेंगे, बाकी तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ से 2 नंबर का जो पॉइंट है ये ही महत्वपूर्ण है, और इसी में ये बात क्लियर लिखी हुई है। देखें, एवरी न्यू रिक्रूट एंड कंप्लीशन फॉर प्रोवेशन पीरियड सक्सेसफुल, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे करके जिनका भी अभी वहाँ पर प्रोवेशन कंप्लीट हुआ है, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। प्रोवेशन पीरियड सक्सेसफुल यानी कंप्लीट हो चुका है। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन, यानी आपकी जो है यहाँ पर ड्यूरिंग जो समय दे रखा है किस किस के बीच में आपकी जॉइनिंग होनी चाहिए, वो क्लियर यहाँ पर लिखी हुई है 30 जून से लेकर के 30 दिसंबर तक। यानी आपकी जो जॉइनिंग डेट है वो आपकी 30 जून से लेकर के और 30 दिसंबर तक, इसमें 30 दिसंबर तक, इसमें यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है बोथ डे इंक्लूसिव। आपके दोनों दिन इसमें शामिल है, 30 जून भी शामिल है और 30 दिसंबर भी शामिल है। ठीक है, ऑन और आफ्टर 1/4/2023, यानी जो ये लगना है वो 1/4/2023 से ये लागू है। बाकी ये ऑर्डर है वो 26 जुलाई को 2023 में आया है, लेकिन ये प्रभावी था 1 अप्रैल 2023 से। एंड अलाउ मिनिमम पे, यानी फर्स्ट सेल इन द पे लेवल ऑफ द पोस्ट एज पर रूल 17 ऑफ दिस रूल सेल बी अलाउड फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट, यानी आपका जो पहला वार्षिक, यहाँ पर आपको ये बात क्लियर समझ आ रही होगी। फर्स्ट जो आपको दे रखा है यहाँ पर फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट, पहला आपका जो वार्षिक जो वेतन वृद्धि होती है, वार्षिक वेतन वृद्धि ही होती है, क्योंकि 1 साल के अंतराल में होती है ये वार्षिक वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि। अब इसमें फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट ऑन 1 जनवरी, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला जो आपका वेतन वृद्धि लगेगा वो लगेगा 1 जनवरी को। ये किन के लगेगा? जिनकी जॉइनिंग 30 जून से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में हुई है, और 30 दिसंबर भी शामिल है उसके अंदर, और 30 जून भी उसके अंदर शामिल है। आगे भी लिखा है विच इमीडिएटली फॉलो, इसको फॉलो जरूर करें इमीडिएटली, द डेट ऑफ सक्सेसफुल completion of probation period and similarly those new recruit of, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको सारी चीज़ें कि इन जिनका आगे जो ले रखा है कि न्यू रिक्रूट जो भी नई भर्ती, उसमें यहाँ पर जो प्रोवेशन पीरियड सक्सेसफुल, अगर जिनकी ज्वाइनिंग 31 दिसंबर से लेकर के 29 जून के बीच में है। यहाँ पर 2 बातें हैं, एक यहाँ पर 30 जून से 30 दिसंबर तक है, और एक 31 दिसंबर से लेकर के और 29 जून तक है। ठीक है, इनमें भी दोनों दिन इंक्लूड है। उनकी यदि आपकी जॉइनिंग है तो आपका यहाँ पर जो लगेगा वो इसमें भी वही बोथ डे इंक्लूड है। आफ्टर 1/4/2023 से वही
तो इनके लिए जो फर्स्ट सेल यहाँ पर लगेगी वो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी 30 दिसंबर से पहले है भाई, 30 जून से लेकर के और 30 दिसंबर तक। ठीक है, दोनों दिन शामिल है, तो आपका 1 जनवरी 1/1/2026 को इंक्रीमेंट लगेगा। और यदि आपकी 31 दिसंबर से 29 जून के बीच में यदि आपकी ज्वाइनिंग है तो आपका इंक्रीमेंट 1/7/2026 को लगेगा। अब यहाँ पर एक बात क्लियर लिखी हुई है कि अगला जो इंक्रीमेंट है आपका, भाई पहला इंक्रीमेंट तो ये लग गया वार्षिक वेतन वृद्धि वाला 1/1/2026, लेकिन अगला कब लगेगा, यहां पर आगे जो लिखा हुआ है वो भी आप यहां पर देख लें कि अगला जो इंक्रीमेंट आपका है वो कब लगेगा। विच इमीडिएटली फॉलो, इसको फॉलो जरूर से जरूर करें इस चीज़ को। प्रिंसिपल इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि उनको ये बात को जरूर बता दें। कुछ प्रिंसिपल इसके लिए मना करते हैं, इसलिए इसको बताना जरूरी होता है। द डेट ऑफ सक्सेसफुल, अब यहाँ पर देखो आगे जो लिख रखा है, अब अगले उसकी बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट, जो आपका अगला वार्षिक जो वेतन वृद्धि लगेगा वो शैल बी अलाउ ओनली आफ्टर 1 ईयर। यहाँ पर आप देखें कि आपके 1 ईयर कंप्लीट होने पर आपका ये अगला जो वेतन वृद्धि है वो आपका यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ऑर्डर में लिखा हुआ है क्लियर। अब इसको आपको ये ऑर्डर के साथ साथ में और आपको क्या करना है वो काम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यही बात काम की थी, बाकी तो इसमें काफ़ी बड़ा वो है ये ऑर्डर। अब आपको पहले तो आपके जो भी विद्यालय है उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर संबंधित विद्यालय में आप एक तो ये आदेश है जिसको हम आपको बना करके देना है, या आप सीधा इसका प्रिंट लेकर के भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसे एक्सेल शीट पे आप इसे बना लें। तो यहाँ पर कार्यालय ऊपर आपके विद्यालय का नाम ये है, यहाँ पर ये डिस्पैच नंबर आपको डालने होते हैं। यहाँ पर आप डिस्पैच नंबर डाल देना। जब भी आप दो उस दिनांक को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपको जो ऑर्डर आप बना रहे हो वेतन वृद्धि का, उसमें आप यहाँ पर जिस आदेश का हवाला दे रहे हैं हम आप यहाँ पर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 जुलाई 2023 को, और वही ऑर्डर नंबर वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने ऑर्डर में देखी थी। एक बार आप चाहे वापस देख सकते हैं इसको, यहाँ पर ये वही देखो 15(1) FD रूल 2017 पार्ट 2 जयपुर डेट, ये पूरा ऊपर जैसे लिखा है सेम टू सेम आपको यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर वेतन वृद्धि का जो इंक्रीमेंट का ऑर्डर आप बना रहे हो उसके अंदर आपको लिखना है। बाकी आपको पूरा यहाँ पर हवाला देना है। और यहाँ पर देखो दिनांक 1/1/2026 से आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये पूरे आदेश को आपको कंप्लीट करना है। अब इसमें यहाँ पर जो भरने की बातें हैं वो आप यहाँ पर देख लें। क्रम संख्या, ये तो ऐसे कैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे आपको टाइप करना है। क्रम संख्या नंबर 1 पर यहाँ पर है नाम कार्मिक का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर दें। ठीक है, कार्मिक का नाम यहाँ पर मेंशन कर दें। पद आप यहाँ पर मेंशन कर दें वरिष्ठ अध्यापक। 31/12/2025 से प्राप्त कर रहे वेतन, अगर आप 31/12/2025 से जो प्राप्त कर रहे वेतन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। वर्तमान वेतन आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, 4-5 में दोनों लिखना है। लेवल मैट्रिक्स तो यहाँ पर आएगा L11 सेकंड ग्रेड है तो, L10 थर्ड ग्रेड है तो, L12 फर्स्ट ग्रेड है तो, और बाकी संबंधित जो भी हैं आप पोस्ट पर हो LDC UDC उस पोस्ट के अनुसार आपको यहाँ पर पे मैट्रिक्स भरना है। वर्तमान वेतन आपको जो भी आपका वर्तमान वेतन है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर है वेतन वृद्धि दिनांक। यहाँ पर ये बात यहाँ पर वेतन वृद्धि आपकी क्लियर कर दी है 1/1/2026 को आपकी वेतन वृद्धि होगी। ये तो देखो जैसे किसी साथी का, मैं सेकंड ग्रेड का बता रहा हूँ, यहाँ पर 37,800 है, ये सेकंड ग्रेड का वेतन है। अब यहाँ पर वर्तमान वेतन इनका ये है, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद में इनका जो वेतन है वो हो गया यहाँ पर 38,900। ठीक है, 3% इंक्रीमेंट लगता है तो उसी के अनुसार इनकी वेतन वृद्धि होती है। और आगामी जो वेतन वृद्धि है वो आपकी है 1/1/2027 को, यानी 1 साल के अंतराल में। यही ऑर्डर में लिखा गया था
कि आपका जो अगला वेतन लगेगा वो 1 साल के बाद लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको जुलाई में वो वेतन लग जाएगा। ये तो है एक कार्मिक के लिए। अगर किसी स्कूल में 2 कार्मिक है तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर डाल करके और यहाँ पर इनको आपका अगले का नाम लिख दें, यहाँ पर वही पद लिख दें, ग्रेड यहाँ पर लेवल मैट्रिक्स लिख दें, वेतन लिख दें आप वर्तमान में, और बाकी की डाटा यहाँ पर आपको सेम इसी तरह से आपको भरनी है। नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके प्रधानाचार्य यानी डीडीओ के साइन हो जाएंगे या संस्था प्रदान के आप करवा लेना, और इस प्रकार से आपको इस आदेश को बनवाना है। यहाँ पर संबंधित कार्मिक का नाम आ जाएगा, जो भी कार्मिक है, ठीक है। अगर अकेले का बना रहे हो आप तो एक कार्मिक का नाम आएगा, ठीक है। तो ये है, और जिनको आपको देनी है उनका व्यक्तिगत पत्रावली यहाँ पर एंट्री कर दें। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और इस आदेश को आपको लगभग सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस प्रकार से आपको ये आपके पीओ के द्वारा कार्यालय आदेश बनवाना है, ठीक है। तो ये आप खुद ही बना करके लेके चले जाएं और अपने पीओ को या डीडीओ को दें आप इसको, ठीक है। इसको आपको डीडीओ को देना है, क्योंकि पेमेंट का जो काम है वो आपका डीडीओ करता है। अब कुछ का डीडीओ और ये पीओ एक ही हो सकता है, वो बात अलग है। तो यहाँ पर ये तो है आपका इंक्रीमेंट का। अब आपका वेतन नियमितीकरण का भी देना होता है। तो यहाँ पर ये जो आदेश आप देख पा रहे हैं ये है स्थायीकरण के बाद। स्थायीकरण अगर आपका हो गया उसके बाद में वेतन नियमितीकरण करने के लिए आपको ये कंप्लीट, ये सेकंड ग्रेड का है। सेम इसी तरह से आपको बाकी के लेवल, चाहे यहाँ से लेवल चेंज करोगे और यहाँ पर आपका बेसिक पे आपको चेंज करना है। बाकी ये सारे ऊपर के नियम ऐसे कैसे रहेंगे। और वही बात हो गई, सेकंड ग्रेड है तो संयुक्त निदेशक आएगा, फर्स्ट ग्रेड है तो आपको सीधा बीकानेर निदेशालय आएगा, और थर्ड ग्रेड है तो जिला परिषद, आपको मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी या जिला परिषद आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर ग्रेड के अनुसार, पोस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत करेक्शन करना होता है। तो इस प्रकार से आपको वेतन नियमितीकरण का आदेश आप बना सकते हैं, और इसको बना करके भी आपको किसको देना होता है, डीडीओ को, ठीक है। पहले आपको ये देना है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आपको ऑप्शन देना है वो आपको इंक्रीमेंट का देना होगा, ठीक है। फिर आपको इंक्रीमेंट का आदेश देना होगा। इसके अलावा इसमें आपको भरना है, आपके कार्मिक का नाम है, जन्म तिथि है, प्रथम नियुक्ति, वेतन नियमितीकरण की तिथि यानी आपकी फिक्सेशन कब हुआ, फिक्सेशन डेट, स्थायीकरण डेट भी वही आएगी, वेतन नियमितीकरण तिथि को वेतन, तो उसमें आपको कितना वेतन है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे 37,800 तो वही वेतन हो जाएगा। एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर सिर्फ फिक्स वेतन का ही हम जिक्र करते हैं। यहाँ पर जो आपका बेसिक पे होता है उसी का हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको डीए आपको मिल रहा है 58%, एचआरए मिल रहा है 10%, वो भी यहाँ पर शामिल करेंगे, यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ बेसिक पे ही एंट्री की जाती है। आगामी वेतन वृद्धि आपको यहाँ पर लिखनी है, जो भी आपकी आगामी वेतन वृद्धि 1/1/2026 रहेगी, कुछ साथियों की एक साथ भी रह सकती है, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट ऑर्डर आपको ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप ऊपर वाला इंक्रीमेंट आप देख रहे हो आदेश, ठीक है, जो ऑर्डर है आपका, इस ऑर्डर का आप हवाला दे सकते हैं दोनों में, चाहे आपका इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2026 को लग रहा है या 1/1/2026 को लग रहा है, चाहे जुलाई में लगो चाहे आपका जनवरी में लगो, इस सेम आपको इसी तरह से बनवाना है। और इसके अंदर आपको यहाँ पर अगर आपका 1 जुलाई को हो रहा है तो आप 1 जुलाई यहाँ पर मेंशन करेंगे। बाकी सेम ऐसे कैसे आपको ऑर्डर है वो आपको बनाना है, खुद बना लेना और अपने पीओ डीडीओ को दे देना। तो ये काम रहेंगे आपके, क्योंकि इसमें जुलाई वाला भी इसलिए बनेगा क्योंकि आपके जो ये ऑर्डर है उसके अंदर दोनों का हवाला दे रखा है, क्योंकि इसके अंदर आपका 31 दिसंबर से 29 जून वाले के लिए भी यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था 1 जुलाई। तो इसलिए इन दोनों आदेशों के लिए, चाहे आपकी जॉइनिंग कभी की भी हो, दोनों में आपको इसी आदेश का हवाला देना है और इसको आपको अपनी डीडीओ को देना है, ताकि वो वेतन के साथ साथ में आपको इंक्रीमेंट लगा दे। और एक फॉर्म और होता है जिसको भी आपको ध्यान होगा, एक होता है एचआरए फॉर्म, जो भी मैंने वीडियो में अलग बता रखा है, जिनको भी आप देख लेना उस वीडियो को, उसको भर करके भी आपको अपने पे डीडीओ को देना होता है। ये प्रोविजन के बाद के काम है जो आपको करना जरूरी है। इसके अलावा जो साथी विवाहित हैं उनको ये भी देना होता है, जो साथी विवाहित हैं उनको ये कर्मचारी का घोषणा पत्र होता है, ये इसमें आपके जो पुत्र है, जो आपकी संतान है, ये सिर्फ विवाहित को देना होता है, अविवाहित को नहीं देना होता है, ठीक है। ये सिर्फ विवाहित को देना होता है।
ये आपको स्थायीकरण के बाद देना होता है। जैसे ही आपका स्थायीकरण हुआ उसके बाद आपको ये देना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कंप्लीट करें। और इसमें कोई डाटा नहीं है, आपका नाम है, विषय है, पदस्थापन है, और यहाँ पर अगर इस डेट से पहले है तो आप संख्या लिख दें, अन्यथा इसको 0 कर दें। इसमें आपको डैश डैश करना है। ठीक है, और यदि कोई संतान नहीं अभी जस्ट मैरिड हुई है तो कोई संतान नहीं है तो इसको भी आप यहाँ पर भी 0 कर सकते हैं। है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जैसे भी इसके अनुसार आप आ रहे हो उसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपके लिए कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि 1 जुलाई को कब किसका लगेगा और 30 जून को 1 जनवरी को किसका इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है साथियों, बाकी जैसे भी कोई एजुकेशन अपडेट आती है वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी।